हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एसबीआई क्लर्क 2021 का जो पेपर हो रहा है, जिसका 12 जुलाई को 2021 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ है, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि मैं खुद देकर आया हूं। और मैं जो आपको रिव्यू दूंगा वो ऑथेंटिक दूंगा, जो कि आप अगर एग्ज़ाम दे के आए हो तो आप उससे जांच भी सकते हो। और मैं साथ ही ये बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रह सकता है। और आज का जो मतलब आपको भी मालूम होगा कि मैथ आपने दिया हुआ, तो कि मैथ ने सारा मतलब काम ही ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो आगे चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ डिटेल्स क्या है, मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। चलिए हम पहले से आज का टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, किस किस लेवल के टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसा कि आपको मालूम है 8 से 9 नंबर का जो है वो आरसी पूछा गया है आपका। ठीक है, जो कि मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, इजी इसको बिल्कुल भी लेंगे, क्योंकि इसमें क्या था कि मतलब क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी काफ़ी एक एक दो दो लाइन का था। और जो इसके जो ऑप्शन थे वो भी तीन तीन चार चार मतलब दो दो तीन तीन लाइन के थे, और वो भी मतलब कन्फ्यूजिंग थे बहुत से, है ना। तो मतलब क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे जो, और जो उसका जो ऑप्शन थे वो भी काफ़ी बड़े थे। तो मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं था कि वन लाइनर में ऐसे कर दिया जाए, बिल्कुल उसे डिटेल पूछी गई थी, आपको पैरा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो मतलब इसे टफ बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं क्लोज टेस्ट आया था, जो कि बिल्कुल मतलब ईजी था, ज़्यादा भी हार्ड नहीं था। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद 5 एरर आए थे, वो भी ईजी थे। ठीक है, मिस स्पेल्ड आए थे, वो भी ईजी थे। ठीक है, और 5 नंबर का आपका सेंटेंस अरेंजमेंट आया था, जो कि ईजी था। ठीक है ना। और 2 वर्ड से यूजेस पूछा गया था आपको, जो कि वर्ड दिए गए थे आपको। एक तो दिया गया था रिजर्वेशन करके दिया गया था, और एक माइट करके दिया गया था। तो इसके आप कोई वर्ड यूजेस पूछे थे। ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि जो सेफ अटेम्प्ट है वो क्या रह सकते हैं आपके इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में जो आपका सेफ अटेम्प्ट है वो आप मान के चलिए कि 22 से 25 के बीच में आपका हो सकता है। ठीक है ना, ये मतलब सेफ अटेम्प्ट है, मतलब इससे मतलब इनके कम भी है तब भी चल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब क्योंकि आपको मालूम है इंग्लिश तो सभी की ख़राब होती है। ठीक है, और बच्चे अगर बोलते भी हैं कि मैं 30 करके आया हूँ तो 25 करके आया हूँ, तो मतलब उनके कहीं ना कहीं कट ही जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सही हो इंग्लिश में, तो सही भी गलत हो जाता है हमारा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देख लेते हैं रीजनिंग में क्या पूछा गया। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको दिखाता हूँ कि देखिए पहला पजल पूछा गया जो कि फ्लैट एंड फ्लोर था, 4 into 2 मतलब कि 4 जो थी मंजिल थी और 2 फ्लैट थे, ईजी था। ठीक है, सर्कल था 8 मेंबर का, जो कि ईजी था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सिंगल रूप पूछा गया था, जो कि 8 मेंबर थे, नॉर्थ से देख रहे थे। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मतलब इजी था, मतलब इजी कह सकते हैं। स्लोक्स जो कि इजी टू मॉडरेट थे, स्लोक्स थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, इनइक्वालिटी बिल्कुल इजी थी। 3 ऑर्डर बेस्ड पजल आई थी, इजी थी। ब्लड रिलेशन इसको थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है, इसके बाद 3 जो थे वो मिसलेनियस से थे क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब वर्ड दे दिया गया था, इसको पहला दूसरा हटा के कौन सा वर्ड बन सकता है, इस तरीके से 3 वर्ड। तो मतलब इंग्लिश जो थी वो ओवरऑल मतलब ईजी थी, मतलब इसमें आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर सकते थे, और यही सेफ स्कोर माना जाएगा इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल था। और फिर भी अगर इसको हम मिनिमम भी देखें तो 28 तो आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मैथ पे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेंस की तैयारी करें यानी कि। ठीक है, तो रुकते हैं, इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। हम पहले चलते हैं किस पे, मैथ के क्वांट पर। तो भाई ये मतलब इसको क्या बोलते हैं आप, खतरनाक खतरनाक जो चीज़ है ना वो यही है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या हुआ है। देखिए सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल ईजी था, मतलब ईजी था बिल्कुल। ठीक है ना, 8 से 9 नंबर का था, ईजी था। इसमें फिर आता है 5 का रॉन्ग नंबर सीरीज। अब देखिए अब यहाँ से खेल शुरू होता है। ठीक है, जो बिल्कुल मतलब मॉडरेट लेवल था, मतलब नंबर काफ़ी मतलब 6 6 7 7 सीरीज़ के नंबर दे रखे थे, वो भी बड़े बड़े दे रखे काफ़ी। ठीक है, इसमें से 2 या 3 तो आराम से बन गई होंगी सबसे, बट जो दो दो थी वो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। ठीक है ना, मैंने खुद इसमें टाइम ख़राब किया और मतलब फिर बनी नहीं वैसे। ठीक है, इसके बाद कैसलेट आई थी, मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, कम से कम 1 डेढ़ मिनट दिया भी पढ़ने के बाद, पर मेरे को लगा कि मतलब फिर देखा मैंने कि ये तो मतलब बनी ही नहीं, मतलब इतनी हार्ड थी कि मतलब मेंस लेवल के लिए उसमें समय लगता, तो मैंने फिर कुछ छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आया अपना बार ग्राफ, तो ये भी मॉडरेट था, पर फिर भी मैंने इसको बना दिया। इसमें दो दो दिए गए थे, बार ग्राफ था उसमें 2 डाटा दिए गए थे। ठीक है ना, उसमें एक टिकट बुक करना था एयरपोर्ट का, और इसमें अपग्रेडेड वाला। ठीक है, इसके बाद आता है अर्थमेटिक का, जो कि ईजी टू मॉडरेट था। तो मतलब एक सेक्शन छोड़ दिया है सिंप्लीफिकेशन, बाकी देखिए मॉडरेट, टफ, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट। तो मतलब ये मैथ तो मतलब खतरनाक हो गया इससे। ठीक है, अगर मैथ में आपके मैं मानो अगर 20 प्लस है ना, तो आपको बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है मैथ में। ठीक है ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, क्योंकि मैथ का जिस हिसाब से पैटर्न आया है, जिस हिसाब से लेवल आया है, उस हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ओवरऑल जो है कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, मैं सिर्फ इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, और बाकी इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कि आपको मालूम है कभी कठिन आता है, कहीं सरल आता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश का क्या रह सकता है। इंग्लिश का देखिए आप मानिए 18 प्लस। ठीक है, मैथ का तो मतलब 20 प्लस रह सकता है, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये भाई साहब 25 प्लस आपका मान के चलिए। ठीक है, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, तो 25 20 45, 45 और 20 होते हैं 65, पर हो गया ये 63। तो 63 में आप +5,
+5 मतलब इसको आप कर लीजिएगा, मतलब ठीक है ना, मतलब कि 63 से +5 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है ना, यानी 68 से 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने पिछली बार मैंने क्या है, पिछली बार इसका आरआरबी का दिया था क्लर्क का, ठीक है, और मेरा निकल भी गया था, और उसका जो इंटरफेस है वो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के इंटरफेस के बाद जो कि नया इंटरफेस आया, आपको देख रहा होगा कि आपको स्क्रॉल करना पड़ा होगा, यहाँ से भी माउस चलाना पड़ रहा होगा, ठीक है, तो ये बदला गया, कब से बदला है, जो आपका जो इंटरफेस चेंज हुआ था ये 2020 से हुआ था, जब सितंबर में आरआरबी के पेपर हुए थे, आरआरबी जो बैंक रीजनल रूरल बैंक जो होता है उसके, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब पहले तो बड़ी स्क्रीन आती थी और आराम से पेपर पढ़ सकते, पर अब क्या होना पड़ता है, सरकाना पड़ता है, तो इससे क्या हुआ, पिछली साल से बच्चों के कम से कम 4 से 5 नंबर कम हुए, और ये इसका जो कट ऑफ पर भी फर्क पड़ा, मैंने खुद देखा, ठीक है, जो आरआरबी का कट ऑफ गया था वो पिछली से मतलब कम ही गया था, दोनों का, पीओ का क्लर्क का, तो ये इस बार भी नया इंटरफेस इसमें लागू किया गया था एसबीआई में, तो यहाँ से 4-5 नंबर तो वही रिक्सी हो जाएंगे कट ऑफ से, ठीक है ना, तो ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं बताता हूँ कि मैंने कितना किया है, मेरे भी कट ऑफ जान लीजिए, ठीक है, मैंने इंग्लिश में किए हैं 18, और 18 में से मतलब एक्यूरेसी है बिल्कुल, तो मतलब 15 तक आराम से आ जाएंगे, ठीक है, मैथ में किए हैं 20 आराम से आएंगे, ठीक है, इंग्लिश में किए हैं वो सॉरी रीजनिंग में किए हैं मैंने 32, इसमें 30 कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना, तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है, मेरा देख सकते हैं 30-20-50, ठीक है, 60 और 65 हो रखा है, ठीक है, अगर मैं इससे निकालूंगा और इससे निकालता हूँ तो हो रहा है 72, तो मतलब देखिए मेरा मतलब इतना ही आ रहा है, ठीक है ना, अब आप जान लेते कि आपको मेंस की तैयारी जो है करनी है नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके मतलब 65 प्लस हैं, या मतलब 62 से 70 के बीच में आपकी रेंज है, और आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ थे, ठीक है ना, कितने 62 मतलब 62 से 70 के बीच में 100% एक्यूरेसी के साथ आपने किया है, ठीक है, 90% भी चल सकता है, 2-4 क्वेश्चन कट भी सकते हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस 31 जुलाई को होना है, ठीक है ना, और ये निर्धारित है अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कोई भी, ठीक है, तब तक ये करवा लेंगे, और 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बिल्कुल 101%, क्योंकि मैंने पिछली बार आरआरबी का मेंस दिया था, तो उसका मेरे को 7 दिन के अंदर उन्होंने रिजल्ट दे दिया था, ठीक है ना, और मतलब बिल्कुल फास्ट चलने वाली है इसको, कि एक तारीख से आपके आरआरबी की एग्ज़ाम है, फिर आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके बाद आईपीएस का आपको मालूम होगा कि नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके भी एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं अगस्त में ही, मतलब 3 से 4 एग्ज़ाम आपके लगातार हैं, अगर आपका इस बार नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, अगली बार लगातार 3 से 4 एग्ज़ाम हैं अगले महीने, तो आप 100% एक ना एक को फोड़ देंगे, पर आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, लगातार मॉक वगैरह देने पड़ेंगे, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक ना एक आपको 100% निकल जाएगा, ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, आपके कट ऑफ बताते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये पूछना जानना है कि मेंस की आपने कैसे तैयारी की थी, मेरे नंबर कितने क्या रहे थे, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, स्कोर कार्ड भी दिखा सकता हूँ, क्लर्क का प्री का भी स्कोर कार्ड दिखा दूँगा, ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।